मैंने तो गुनाह नहीं करा, मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ उनके पास तो ये लोग सुनते नहीं है हमारी। भैया मुझे इन बहनों पे आती मनोज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज मीणा जिंदाबाद, मनोज मीणा जिंदाबाद। भजन लाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भजन लाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुझे इन बहनों पे दया आती है मेरे भाइयों जो अनशन पे बैठे 3 दिन हो गए, इन्होंने कुछ कहा नहीं है, ना भजन लाल जी को चिंता, ना अशोक गहलोत जी को चिंता, ना और मंत्रियों को चिंता। जब इनके दरवाजे पे जाके बैठा, जब मैं कहता हूँ कि हमारी बहनें धरने पे बैठी, हमारी बहनों की पुकार सुनो, हम ये कह रहे हैं कि एग्जाम को 3 महीने आगे बढ़ा दो, लेकिन ये नेता कोई नहीं सुनता, कोई ध्यान नहीं देता और ये कहते हैं कि हम आप लोगों के लिए। मुझे बताओ ऐसी सरकार किस काम की, ऐसे ये नेता किस काम के जो एसी में बैठे रहते हैं, 3-3 घंटे तक दरवाजा नहीं खोलते और 3-3 घंटे तक इनके दरवाजे के बाहर बैठ के मैं आ जाता हूँ कि आप इन युवाओं की मांगों को सुनो। ये युवा मर जाएंगे, ये युवा किसान के बच्चे हैं, ये युवा नौकरी मांग रहे हैं, ये युवा को जायदाद नहीं मांग रहे, ये युवा और कुछ नहीं मांग रहे। भजन लाल जी, अशोक गहलोत जी, वसुंधरा राजे जी, सचिन पायलट जी, डॉक्टर जी, टीकाराम दूबे जी, ये आपसे यदि कहे कि हनुमान बेनीवाल जी आप भी धरने पे बैठे हो, हनुमान बेनीवाल जी आपके दरवाजे पे बैठ के आया हूँ, हनुमान बेनीवाल जी आपसे कह के आया हूँ कि शहीद स्मारक धरने पे बैठे हो, इन बहनों के लिए आ जाओ, इन बहनों की आवाज सुन लो। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी आपको आना चाहिए, ये बहने बैठी है, ये भाई आपका इंतजार कर रहे हैं और आप लोग नहीं आ रहे हो। मैं क्या जवाब दूं इन भाइयों को? आज नहीं सुनोगे तो राजस्थान के हालात बहुत बदल हो जाएंगे। हनुमान जी आप पे मेरा भरोसा है, आप अगर आज नहीं आओगे तो मनोज मीणा यहाँ से जिंदा घर नहीं जाएगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मुझे कहा कि मनोज मैं आऊंगा, मैं चाहूंगा नहीं, और नेता तो नहीं सुन रहे, आप तो सुन लो, इन बहनों की आप तो सुध ले लो। आप भी नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन हम मैं जा नहीं रहे भाइयों मेरे यहाँ से, क्योंकि सब नेताओं को मैंने देख लिया, अशोक गहलोत जी को भी देख लिया, भजन लाल जी को भी देख लिया। या तो इन बच्चों को कोई सेल्फ पोस्ट यहाँ ले आओ और वो दे दो, क्योंकि मनोज मीणा इन बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकता, इन बहनों को मैं मरते हुए नहीं देख सकता। जब ये बहनें रोज एम्बुलेंस में जाती है तो मेरे भाइयों मेरे दिल पे क्या गुजरती है कि मैं इनका कैसा भाई हूँ कि मेरे सामने ये तड़पड़ा रही है, मेरे सामने ये मर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये निवेदन ना ही अशोक गहलोत जी को दे रही, सवाल हम सभी नेताओं से कह रहे हैं, यहाँ कोई आएगा इनकी मदद करो। और नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे, ये बाबा साहब की कसम है, 3 साल बाद ये जनता आपको माफ नहीं करेगी। और मैं सभी मेरे भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर इस बात को भूल जाते हो 3 साल बाद कि आपकी जब बेटियां मर रही थी, जब आपके बेटे मर रहे थे, तो ये सरकारें क्या कर रही थी और ये नेता एसी में सो रहे थे। मेरे भाइयों एसी में सो रहे थे। मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने मेरे जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे।